राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, तब गर्भ में स्थित बालक परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास हुआ। तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश कर बालक की रक्षा की। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित, जिसे भगवान ने स्वयं परीक्षा करके बचाया। राजा परीक्षित बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा बने। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन गए। भीषण गर्मी थी, प्यास से कंठ सूख रहा था। वन में चलते चलते वे पहुंचे अर्षि शमीक के आश्रम। अर्षि शमीक उस समय गहरी समाधि में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, आंखें बंद थीं, श्वास मंद थी। राजा ने जल मांगा, पर उत्तर न मिला। यह जानबूझकर अपमान नहीं था, बल्कि समाधि की अवस्था थी। परंतु राजा उस समय थकान और राज अहंकार के प्रभाव में थे। पास ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। क्षणिक क्रोध में राजा ने उसे उठाकर रार्षि के गले में डाल दिया। यह उनका जीवन का एकमात्र बड़ा दोष था। कुछ समय बाद अर्षि शमीक के पुत्र श्रृंगी अर्षि वहां आए। उन्होंने पिता के गले में सर्प देखा। वे क्रोध से कांप उठे और बोले, जिस राजा ने तपस्वी का अपमान किया है, वह 7वें दिन तक्षक नाग से मारा जाएगा। यह श्राप अटल था। जब अर्षि शमीक को होश आया, उन्होंने पुत्र को समझाया। राजा ने अज्ञान में यह किया, पर अब श्राप दिया जा चुका है, बदला नहीं जा सकता। जब राजा परीक्षित को श्राप का समाचार मिला, तो वे न डरे न क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, मुझे इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तुरंत सिंहासन त्यागा, राजपाट छोड़ा, पुत्र को राजा बनाया और गंगा तट पर जाकर उपवास में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, अब मेरे जीवन के अंतिम 7 दिन केवल भगवान के स्मरण में बीतेंगे। गंगा तट पर व्यास, नारद, अत्रि, वशिष्ठ जैसे महान अर्षि एकत्र हुए। राजा परीक्षित ने सबके सामने प्रश्न किया, मृत्यु के समीप खड़े मनुष्य के लिए क्या करना, क्या सुनना और क्या स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ है? यह प्रश्न समस्त मानव जाति का प्रश्न बन गया। तभी वहां पहुंचे महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी। वे नग्न, वैराग्य से परिपूर्ण, ब्रह्म ज्ञान में स्थित महापुरुष थे। सभी आर्ष खड़े हो गए। शुकदेव जी बोले, मृत्यु के समय केवल भगवान श्री हरि की कथा ही जीव को पार ले जाती है। शुकदेव जी ने 7 दिन और 7 रात राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई। इसमें वर्णन हुआ सृष्टि की उत्पत्ति, नारद भक्ति, ध्रुव, प्रहलाद, गजेंद्र वामन, नरसिंह और अंत में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं। राजा परीक्षित भूख प्यास भूलकर केवल कृष्ण नाम में लीन हो गए। उनका अहंकार, भय, मोह सब समाप्त हो गया। 7वें दिन तक्षक नाग आया। राजा परीक्षित ध्यान में स्थित थे। नाग ने डसा, शरीर नष्ट हुआ, पर आत्मा श्री कृष्ण में लीन हो गई। यही है मोक्ष। इस कथा की शिक्षा जीवन क्षण भंगुर है, अहंकार विनाश का कारण है, भक्ति सबसे बड़ा ज्ञान है, श्रीमद् भागवत शव मुक्ति का मार्ग। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।